मैं एक मुस्लिम हूँ, इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन इतनी जानकारी मैं भी रखती हूँ इस अपने समाज के बीच में रह के दूसरे धर्मों की इतनी जानकारी है कि हिंदू धर्म में बिना पत्नी के शादीशुदा होते हुए आप कोई पूजा नहीं कर सकते। क्योंकि क्या ये जशोदा बहन को बुलाएंगे? महिलाओं के सम्मान की ये बात करते हैं, क्या जशोदा बहन को बुलाएंगे? जशोदा का की आएंगी? या फिर राम जी की तरह जिस प्रकार भगवान राम ने सीता जी की मूर्ति बनवा करके पूजा की थी, क्या उनके नाम का एक स्टैचू वहाँ रखेंगे अपने बगल में? बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? आप देखिए कि साक्षी मलिक को कुश्ती ही छोड़नी पड़ी। ये कार्यकर्ता, उनके खुद के IT सेल वाले लोग जब रेपिस्ट निकलेंगे, उनके साथ मोदी जी के साथ एक आम आदमी का फोटो नहीं हो सकता है, वो भी किसी प्रोग्राम के रिसीविंग पॉइंट पे। मार्च को आई थिंक रामनवमी है, उससे पहले ये लोग राजनीति में अभी जो 24 के लोकसभा के इलेक्शन में भुनाने के लिए, मुद्दे को वोट बैंक वोट बटोरने के लिए ये लोग पहले ही अधूरे मंदिर का, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म में अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता है। मैम क्या लग रहा है, लगातार मोदी जी महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं और कहा जाता है कि भाजपा सरकार में महिलाएं सबसे सुरक्षित है, लेकिन BHU का आपको भी पता है कि तीनों जो लड़के थे वो IT सेल के बीजेपी के, कहीं दिखाया नहीं जा रहा। देखिए, BHU का जो घटना थी बहुत दुखद घटना थी, और जिस तरह से 2 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी, इस बीच वो लोग मध्य प्रदेश चुनाव में जाकर के बीजेपी पार्टी का प्रचार किया उन लोगों ने, और आप जब देखेंगे बाद में खुलासा हुआ है कि वो तीनों रेपिस्ट बीजेपी की IT सेल से निकले। यहाँ तक कि उन लोगों के फोटो मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, सभी लोगों के साथ उनके फोटो प्रोग्राम में उनको रिसीव करने के लिए वो जाते थे। तीनों रेपिस्टों का बीजेपी से एक बहुत गहरा नाता निकला, समझ में आई ये चीज जब पोल खुली। तो आप देखिए ना कि इनकी पार्टी में किस मानसिकता के लोग हैं। इनकी खुद की पार्टी में इनके खुद के कार्यकर्ता, खुद के नेता, बहुत सारे लोगों पर आज भी रेप के, छेड़छाड़ के मुकदमे चल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों पर सही साबित भी हुए हैं। और ये बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? आप देखिए कि साक्षी मलिक को कुश्ती ही छोड़नी पड़ी। लेकिन तीनों के काफी फोटो वायरल हो रहे हैं, जो स्मृति ईरानी के साथ है और भी मोदी जी के साथ भी है, लेकिन अब तक मोदी जी ने कोई एक ट्वीट भी नहीं किया। नहीं, वो इस घटना पे क्या, वो तो किसी भी घटना पे कभी अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आए हैं आप लोगों को। अब देखिए मणिपुर में कितनी घिनौनी घटना हुई, क्या उन्होंने तब चुप्पी तोड़ी? किसी चीज पर वो कभी नहीं बोलते हैं। मोदी जी वैसे 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, लेकिन हमेशा इन 10 सालों में भागते हुए, सवालों से, अपनी जवाबदेही से लगातार भागते हुए नजर आए। बनारस मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है ना, लोकसभा चुनाव का क्षेत्र है मोदी जी का, वहाँ से सांसद है मोदी जी। ऐसी चीज पर वो क्यों बोलेंगे जब उनके खुद के कार्यकर्ता, उनके खुद के IT सेल वाले लोग जब रेपिस्ट निकलेंगे, उनके साथ मोदी जी के साथ एक आम आदमी का फोटो नहीं हो सकता है, वो भी किसी प्रोग्राम के रिसीविंग पॉइंट पे। और यहाँ तक कि ये तथ्य भी सामने आए हैं कि वो बीजेपी IT सेल से उनका ताल्लुक भी निकला है। तो आप देखिए ना, इन चीजों पर कहाँ वो कुछ बोलेंगे। ईरानी के साथ भी फोटो, लेकिन स्मृति ईरानी चुप है इस मामले में। इतना मादा है ही नहीं बीजेपी के नेताओं में कि वो अपनी गलती को स्वीकार करें, या उनमें सुधार करें, या फिर किसी इस तरह के घटनाओं पर आकर के अपनी जवाबदेही, जो उनकी जवाबदेही बनती है, उस पर आकर कुछ बोलें। ये चीज उनमें आप पीछे भी देखेंगे, पिछले 10 सालों में चीजें ना ही किसी और मुद्दे के वक्त हुई है, ना ही इस मुद्दे में ऐसा हुआ है। इस मामले को कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जा रहा, केवल राम मंदिर दिखाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जा रही है। वोट तो राम मंदिर से मिलेंगे ना। यहाँ राजनीति तो धर्म की होती है, हिंदू मुसलमान की, ऊंच नीच की। अगर वो ये चीज आकर के इस चीज पे बोलेंगे कि उनके खुद के कार्यकर्ता रेपिस्ट निकले हैं, और फिर रेप करने के बाद में मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार किया है, जब मुद्दा हाईलाइट होने लगा, सब कुछ क्लियर हो गया, CCTV फुटेज सामने आ गया, मोदी जी और तमाम बीजेपी के आला हाईकमान के साथ फोटो सामने आए, यहाँ तक तथ्य निकल के आए कि वो उनके कार्यकर्ता है। मजबूरी में आकर उनकी गिरफ्तारी हुई, और इस चीज पर वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस चीज से वोट मिलेंगे नहीं ना, जनता खफा होगी, लोगों के सामने सच्चाई आएगी। तो इस चीज पर बोलने के बजाय राम मंदिर पर बोलना उनके लिए वाजिब है, क्योंकि इससे उनको वोट मिलेगा। कितनी जल्दी चलता है, जिन लोगों ने धमकी दी, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए ना, यहाँ भेदभाव की राजनीति हो रही है। यहाँ आपने एक वो रील इंस्टा पे वायरल हुई थी कि पंजाबी में कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, वही वाली बात है। दूसरे लोग अगर कुछ ना भी करें तो भी आरोपी, कोई देशद्रोही है, कोई कुछ है, किसी पे ED CBI है, दबाया जाता है। खुद के नेता, खुद के कार्यकर्ता रेपिस्ट हैं, रेप कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई सांसद है, पहलवानों वाला मुद्दा आप देखो, कोई सांसद है, कोई जहर उगल रहा है बिदुड़ी जी की तरह, कहीं कार्यकर्ता खुद रेपिस्ट निकल रहे हैं। अभी इनका एक और MLA, एक और नेता कुछ कई महीनों पहले मतलब रेपिस्ट निकला था, उस पर जुर्म साबित हुआ था, 10 साल की सजा भी हुई इनफैक्ट उस पर। तो आप ये देखिए ना,
उनके लिए ना कोई बुलडोजर है, ना कोई कानून है, कुछ नहीं है उन लोगों के लिए। आधे से लोगों पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। जिन लोगों पर कार्रवाई होती है तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो कार्रवाई कहाँ गई जो बुलडोजर लोगों के घर गिर जाते हैं, बिना वजह की बातें पर लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। बुलडोजर चल तो रहा था, लखनऊ में चल रहा था, लेकिन रोका गया। सब जगह वही ना, सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, अपने लोगों पर कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात है, अपने लोगों को तो इनाम भी दिया जाता है। हाँ। अगर कोई जहर घोलने का काम करे बिदुड़ी जी को चेयरमैन बना। क्या लग रहा है जिस तरीके से नकली आईडी बना के पोस्ट किया गया था, उड़ाने की धमकी दी गई थी योगी और राम मंदिर को, क्या लग रहा है क्या एक विशेष जाति या वर्ग को बदनाम करने? देखिए 2024 आ गया है, आज 6 जनवरी को यहाँ खड़े हैं और अभी चंद दिनों बाद लोकसभा का इलेक्शन है। हाँ। ये तो लाजमी है, इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास यही वोट बटोरने के लिए यही एक चीज बची हुई है इनके पास। 22 जनवरी करीब आ रही है, राम मंदिर का इन्होंने इतना गलत तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के स्लोगन लगा करके, धर्मवाद को बढ़ावा दे करके, राम के अनुयायी होने का ये लोग दावा करते हैं, लेकिन राम की सोच पर, उनकी विचारधारा पर चलने का इन लोगों के पास मादा नहीं है। हाँ। राम का जो जीवन था, उनकी जो विचारधारा थी, उन पर कदापि नहीं चल सकते। वो जिस तरीके से, अब एक बात बताइए, अभी ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो जहाँ तक मैं एक मुस्लिम हूँ, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन इतनी जानकारी मैं भी रखती हूँ, इस अपने समाज के बीच में रह के दूसरे धर्मों की इतनी जानकारी है कि हिंदू धर्म में बिना पत्नी के शादीशुदा होते हुए आप कोई पूजा नहीं कर सकते, पूजा या यज्ञ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, वो अधूरा है। तो क्या ये जशोदा बहन को बुलाएंगे? महिलाओं के सम्मान की ये बात करते हैं, क्या जशोदा बहन को बुलाएंगे? जशोदा का की आएंगी? या फिर राम जी की तरह जिस प्रकार भगवान राम ने सीता जी की मूर्ति बनवा करके पूजा की थी, क्या उनके नाम का एक स्टैचू वहाँ रखेंगे अपने बगल में? क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? लेकिन क्या लग रहा है मोदी जी खुद एक संवैधानिक पद पर है, क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए मोदी जी? उनके लिए ना ही कोई धार्मिक परंपरा है, ना ही कोई संवैधानिक कानून है। वो अपने आप को सब चीजों से ऊपर मानते हैं खुद को। लेकिन आचार्य अभिनंदन सरस्वती कह रहे हैं कि मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, रामनवमी वाले दिन करनी चाहिए। जी, वो इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं, मैंने उनका बयान सुना है। वो इस कदर नाराज है, वो ये कह रहे हैं कि तुम सारे काम मोदी जी खुद करेंगे। एक राजनीतिक आदमी है तो क्या मैं खड़े होकर वहाँ ताली बजाऊंगा? एक सोचने वाला सवाल है उन लोगों के लिए, एक सोचने वाली बहुत गहनता के साथ एक बात है कि आप जिस धर्म के नाम पर आप बीजेपी को वोट देते हो, आप अगर खुद गहनता के साथ सोचोगे कि ये खुद कितना राम को फॉलो करते हैं, कितना धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप ये खुद पाओगे कि यहाँ इन लोगों के अंदर राम जी की कोई श्रद्धा नहीं है, ये कोई सनातन धर्म की कोई परंपरा को नहीं मानते, ना ये कोई संवैधानिक कानून मानते हैं। 17 मार्च को आई थिंक रामनवमी है, उससे पहले ये लोग राजनीति में 2000 अभी जो 24 के लोकसभा के इलेक्शन में बुनाने के लिए, मुद्दे को वोट बैंक वोट बटोरने के लिए ये लोग पहले ही अधूरे मंदिर का, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म में अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता है, पूजा नहीं होती है, ये खंडित माना जाता है। मैं वही कहना चाह रही हूँ आपसे। और ये लोग अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और ना ही शादीशुदा होते हुए उसमें जसोदा बहन की आने की कोई ऐसी बात मैंने सुनी है। यहाँ तक जसोदा बहन तो दूर की बात है, ये तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने के लिए मना कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज ये राम मंदिर का दावा कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। ये सब शुरू करने वाले जो दो लोग, हालांकि मैं उन लोगों की अनुयायी नहीं हूँ, मैं उनके विचारधारा का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत आज इस देश में इतना जहर घुला हुआ है। लेकिन जिस चीज़ के नाम पर ये वोट बटोरते हैं और जिस राम मंदिर बनवाने का ये दम भरते हैं, उसकी नींव रखने वाले दो लोगों को ये नहीं बुला रहे, तो जशोदा बहन को कहाँ से बुलाया? माधुरी दीक्षित को बुलाया है, विराट कोहली को। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देखिए ना, कितना ये हिंदू धर्म का सम्मान नहीं, अपमान, कितना अपमान ये हिंदू धर्म का और राम जी का अपमान ये लोग करते हैं। ये किसी तरह की कोई सनातन की परंपराओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं, नहीं ये देश के कानून में कोई विश्वास रखते हैं। आए दिन इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके सांसद, इनके एमएलए, इनके मंत्री रेप में और छेड़छाड़ विलुप्त पाए जाते हैं। धर्म को नहीं मानते, बीजेपी का नारा है जो राम को लाए उनको लाएंगे। मैं यही कह रही हूँ। आपने एक पोस्टर भी देखा होगा बीच में कि राम मंदिर का एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि भगवान राम का उंगली पकड़, उनका बाल रूप है और हाथ पकड़ के मोदी जी उनको मंदिर ले जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान ना ही कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने करने का कोई दुस्साहस किया होगा, जितना अपमान ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का और राम जी का कर रहे हैं। ये क्या, इनकी क्या औकात है? इनकी क्या, किसी भी मनुष्य, किसी भी इंसान की क्या औकात है कि वो किसी भगवान या अल्लाह, जिसको भी मानते हैं, अपने पैगंबर या जो भी हैं, उनको लेकर के, मतलब ये है राम को लाने वाले?
सोचने मतलब मैं सोचने पर विवश हूँ कि मतलब कह रहे हैं 22 जनवरी को इस तरह मनाएं जैसे दिवाली। राम मतलब क्या नारा है इनका, कितना गलत इनका नारा है। मुझे नारा ही समझ नहीं आता है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, हम राम को लाएंगे, ये राम को लाने वाले हैं। कहते तो है ना, नारा तो कितना दुख का विषय है कि इन्होंने कितना मजाक सनातन धर्म का बना के रखा है। मैं मुस्लिम बेटी हूँ मैं, लेकिन मुझे भी दुख होता है कि कितना मतलब जिस भगवान राम का इतना लोग अच्छी उनकी विचारधारा के बारे में बताते हैं, कितना वो प्यार बांटने वाले थे लोगों के बीच में, उन्होंने अपना राजकाज छोड़ के वनवास गए वो। अब ये देखिए, और ये तो सब कुछ विपरीत है, उसके विपरीत ये तो अपने राज के गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहाँ से राम के अनुयायी हैं, कहाँ से राम जी को मानते हैं ये लोग। ठीक है, धन्यवाद।